आप एक बात बताएं कि ऐसी कौन सी जगह है जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जहां आप बार बार जाना चाहें? चाइना, मेरी मम्मा का घर। वहां जाके आपको क्या ख्याल आता है? अपनी मम्मा की याद आती है मुझे। क्यों पाकिस्तान याद नहीं आता? अपनी जॉब, अपना घर, अपनी गाड़ी, ये सब? नहीं, ये सब मुझे क्यों याद आएगा? क्यों? क्या ये सब आपकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं है? हाँ, लेकिन इसकी इतनी अहमियत नहीं होती है उस वक्त। यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जब बंदा अपने रब के हुजूर खड़ा होता है तो किसी शय की कोई अहमियत नहीं रहती। अभी तो अल्लाह ने आपको अपने घर बुलाना है। वहां जाएंगी तो अपने अम्मा के घर के साथ साथ पूरी दुनिया भूल जाएंगी। इंसान को जब ये महसूस हो जाए कि जिस जगह वो खड़ा है वो कायनात के खालिक का दरबार है, तो उससे ज्यादा किसी चीज की अहमियत क्या हो सकती है? कोई ख्याल कैसे आ सकता है ना? समझने की बात है। मैं ये काम जरा कंप्लीट कर लूं। किस कदर बोर कंपेनियन हो तुम यार। मतलब कोई सपोर्टिंग रोल भी नहीं प्ले कर सकते। इससे ज़्यादा सपोर्टिंग क्या हो सकता है कि मैं यहाँ चुप बैठ के तुम्हारा काम देख रहा हूँ। एक आर्टिस्ट को तो ऐसे ही दोस्त की ज़रूरत होती है ना, ऐसे पार्टनर की ज़रूरत होती है जो उसको फोकस्ड रहने दे उसके काम की तरफ। वो मैं कर रहा हूँ। और बताओ क्या करना? अच्छा अब चले, सनसेट होने वाला है। बना भी लिए तुमने, अब क्या मून की पिक्चर बनानी है तुमने? सारी रात लगानी है यहाँ पे। कहते हो तो मून भी बना लेती हूँ। लेकिन इस बार चांद आसमान से नहीं, जमीन से उतरेगा। क्या है, हंस क्यों रहे हो? खड़ी हो। क्या करना है? याद नहीं है तुम्हें? नहीं है भाई, मैं आर्टिस्ट हूँ, रेसलर नहीं हूँ। So, how do you like it? It's good. It's good. It's actually very good. It's different, by the way. Wow, that's all you have to say. I think it's fabulous. It's fabulous. Okay. आइसक्रीम खानी? हाँ। चलो फिर आइसक्रीम खाते हैं। अच्छा एक सेकंड रुको तो सही ना, अभी पहले सबको तो लेके आओ ना अंदर। मैं? हाँ, मैं लेके आई थी बाहर, अब तुम वापस रखोगे इसे? हमारा सामान है ना। नहीं, तुम्हारे लिए बनाई है मैंने। चलो लेके आओ। मैं कैसे? गीला है, अभी ना उठाना। पापा, फिर आप क्या कह रहे हैं, क्या करना चाहिए? तुमने फातिमा से मशवरा किया बेटा? फातिमा ने मुझे बोला कि मैं पढ़ाई और काम साथ साथ करूं, लेकिन काम को ज़्यादा प्रेफरेंस दूं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए? ऑनेस्टली आई एम अ लिटिल कंफ्यूज। मुझे लगता है आई कैन डू बोथ। लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि इस तरह तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगी? कोई एक काम का इंतखाब करना चाहिए तुम्हें। या ट्रू। एक काम करते हैं, रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ, क्लोज योर आइज। ओके। अच्छा अब तुम ना अपना दिमाग वाला बटन ऑफ कर दो। अब बताओ। बहुत अंधेरा है यहाँ पे, कुछ दिख नहीं रहा। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। ओके। अंधेरा अब थोड़ा कम होता जा रहा है। पापा, ये तो आपका रूम है। घर का? नहीं, ऑफिस का। तो फिर ऑफिस ज्वाइन कर लो। रियली? आपने पहले कभी बताया नहीं कि आप टेलीपैथ भी हैं। आहिस्ता, तुम्हारी माँ ना सुन ले। बस नेक्स्ट, डन हो गया। I'll be able to do it, right? नो, अभी नहीं, टाइम लगेगा। उतनी देर बाद हम यहाँ पे आए हैं ना। God, I just love this flavor, हाँ? तुम्हें याद है जगह? तो याद है। I can't believe they banned us from here। और शुक्र है वो बड़े हो गए, उन्हें याद ही नहीं हम कौन थे। शीशा तोड़ दिया था तुमने यार। तुम्हें नजर नहीं आया दरवाजा सामने? यार मुझ में जज्बा था बहुत ज्यादा हाइड एंड सीक खेलने का, तुम्हें पता है? जज्बा
बाय द वे तुम छुट्टी कहाँ पे थी? मुझे तो आज तक ये नहीं समझ आया। ढूंढ थक गए थे, तुम कभी मिली ही नहीं। अब देखो ना, अभी तुम्हारे सामने हूँ और तुम्हें मेरी कदर नहीं। अरे व्हाट अ कोइंसिडेंस, आप दोनों यहाँ। मिस्टर एंड मिसेस मिस्टर एंड मिस नताशा। एक बात बताऊं नताशा, आपको है तो मेरा दोस्त, लेकिन क्या हीरा बंदा चूज किया आपने, यकीन करें। अपने अमीर बाप का गरीब बच्चा है, वो आजिज, जिसे आजिजी कहते हैं। ये तो गरीबों की प्यालियों में चाय भी पी लेता है, बस बिस्किट नमकीन वाला उठाता है। एक दिन ना क्या हुआ, मैं ना गाड़ी को पेंट कर रहा था, इसने ना आओ देखी ना ताओ, सीधा आके ना मुझे गले से लगा लिया। मैंने कहा अरे भाई मेरे कपड़े गंदे हैं, क्या हो गया? कहता कपड़े गंदे हैं तो क्या हो गया, इंसान तो तू अच्छा है ना। ये देख के ना मेरी आंखों से आंसू आ गए, यकीन करें। राम तो किस काम से आया था? मैं बस घड़ी में सेल डलवाने आया था भाई। हाँ तो डलवा ना, नताशा ने कहीं जाना है, मैंने इसको ड्रॉप करना है। जा जल्दी जा। भाई जा रहा हूँ, इस वक्त तो वैसे भी तुझे रास्ते का पत्थर लग रहा हूँगा ना। जा मेरे दोस्त, तू जरूर वो देख, वो तेरा नाइस डे। बैठो। He's so funny, you know? हाँ he is। आइसक्रीम अच्छी थी वैसे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आ गए मेरे बच्चे? कैसी हैं आंटी आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा चलो तुम लोग बैठो, फ्रेश हो जाओ, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। नहीं नहीं आंटी, खाना नहीं, मैंने दोस्तों की तरफ जाना था अपने, तो लेट हो जाऊंगा। अब खाना तो खा के जाओगे ना बेटा, अब तुम अब आराम से खाना खा लो, फिर चले जाना। खाला के घर से बगैर खाना खाने जाओ? नहीं खाला, बहुत माजरत में खाना नहीं खा सकूँगा। लास्ट टाइम भी खाना नहीं खा सका था आपके साथ। मोहम्मद बता रही थी कि आपको बुरा लगा था। दैट्स ओके। मेरा बुरा मनाने या ना मनाने का क्या, जो तो बस नताशा की वजह से परेशानी लगी रहती है। उसकी तन्हाई, उसकी उदासी, मैं हर वक्त उसकी वजह से गमगीन रहती हूँ। खाला प्लीज़ इस तरह तो अपसेट ना हो। मैं तुम्हें एक बात कहूँ, नताशा के बारे में फैसला करने में देर मत करना। मैं अपनी जिंदगी में उसका घर बसा देखना चाहती खाला आप रोएं तो नहीं। जो क्वालिटीज मेरी नताशा में है ना, वो तुम्हें किसी और लड़की में नहीं मिलेगी। जैसे वो वेल एजुकेटेड, सॉफ्ट स्पोकन, आर्टिस्टिक और इतना प्यार करने वाली इतनी खूबसूरत बच्ची। यकीन मानो ऐसी बीवियां नसीब वालों को मिलती। अम्मी अमार को जाना है बस। खाला मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, अपना ख्याल रखना, चलें। सलाम कहना। ओके, सी यू। सी यू। खाला का ध्यान रखना। मम्मी आप कैसी बातें करना शुरू कर देती हैं? आपको कुछ समझ नहीं आता कभी भी। क्या बोल रही थी उसके सामने आप? क्या हो गया? मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुम्हारी तारीफ ही कर रही थी ना। हद हो गई। राहील सही कह रहा था कि जब आप दिल से अल्लाह ताला से रुजू करते हो और नमाज को समझ कर पढ़ते हो तो आपके दिल को सुकून मिलता है। या अल्लाह, मुझे बस इसी तरह अपनी तरफ राग़िब रखना। जो रहम नहीं करता उस पर रहम नहीं किया जाता। कोई इंसान अपने रब तक पहुंच ही नहीं सकता जब तक उसमें खौफ खुदा, सुलह रहमी और अपने रब की मखलूक के लिए दिल में रहम ना हो। फिर इंसान अपने दिल में नरमी कैसे पैदा कर सकता है?
जो भी अपने रब से उम्मीद लगाता है उसमें खुद ब खुद आजिज़ी पैदा हो जाती है। गुरूर चाहे दौलत का हो, जहानत का या इबादत का, इंसान को सख्त दिल और आदम बेजार बना देता है। अगर हम एज एन इंसान रब की कायनात पे गौर करें तो हमें अपनी ज़ात किसी ज़र्रे से ज़्यादा नहीं लगेगी। ये तो अल्लाह की शान है कि उसने इंसान को गौर व फिक्र के लिए चुना, इसलिए नहीं कि अशरफुल मखलूक़ात तकब्बुर करे, बल्कि इसलिए कि उसकी कायनात की खूबसूरती को महसूस कर सके। एहसास दिल सिर्फ इंसान कर सकता है। एक पूरे जिस्म की कमज़ोरी को, एक रोते हुए बच्चे की तड़प को जब वो अपनी माँ को मदद के लिए पुकारता है, एक शख्स के दिल में उभरती हुई अपने रब की मदद की पुकार को महसूस कर सकता है। ऐसा ही शख्स है जो मोहब्बत कर सकता है और रहम भी। याद रखना ये बात। अल्लाह मुझे इन सब पे अमल करने की तौफीक दे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। ओह अम्मार, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हारा इंतज़ार, बैठो। इज एवरीथिंग ओके? क्यों, किसी वजह के बगैर तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर सकता मैं? आज तुम नहीं लग रहे हो। क्या बात है? किससे फ़ोन पे बात कर रहे हो? नताशा। गुड 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 गुड। अच्छा है, नताशा के साथ कनेक्टेड रहा करो। शी विल फील बेटर और तुम दोनों के साथ में अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। I'm glad that you finally took a decision. घर वाले इतना प्रेशराइज कर रहे थे तो मैंने सोचा कि शादी ना सही अभी मंगनी कर लेते हैं, इस तरह एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। और अगर फिर बन गई हमारी तो शादी कर लेंगे, अदरवाइज ऑप्शन तो है एक। मूवी टिकट्स किस लिए? सिनेमा में नई फिल्म लगी थी तो तुम्हारे और नताशा के लिए बुकिंग करवाई है। नताशा के साथ? वाह, ज़बरदस्त। ये टिकट देने का मकसद ये है ताकि तुम नताशा के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि तुम दोनों को एक दूसरे को जानने का मौका मिले। मैडम, ज़्यादा जानना भी ना एक दूसरे को अच्छी बात नहीं है। और ये किसने कहा है? मैंने, और किसने कहना? तुम्हारी नॉलेज बढ़ा रहा हूँ, कल को तुम्हारे काम आएगा। मेरे किस काम आएगा? क्यों, शादी नहीं करनी तुमने? सारी उम्र सिंगल रहोगी? ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर इंसान शादी करे। शादी ज़िंदगी का हिस्सा ज़रूर है लेकिन ज़िंदगी नहीं है। और वैसे भी अभी मैंने बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करना है, मेरी ज़िंदगी में और काफ़ी मकसद है, तो आई थिंक इसको साइड पे रख लेते हैं मेरे लिए। कुछ दिनों पहले ना मैं भी यही कहता था, ये तो वक्त आने में पता लग गया। मैंने बस गुड लक विद यू। हमने शॉर्टलिस्ट किया आपको, इसी वजह से आपको यहाँ बुलाया। आपकी सीवी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, लेकिन एक बात समझ नहीं आई, इतने क्वालिफाइड होते हुए आप इतने कम सैलरी पैकेज पे कैसे राज़ी हो गए? दरअसल मेरे लिए पैसा अहमियत नहीं रखता। पैसा अहमियत नहीं रखता? ऐसा कैसे हो सकता है? हम सब पैसे के लिए तो काम करते हैं। डिपेंड्स, कहीं पैसा इंपॉर्टेंट होता है और कहीं कुछ और। कुछ और मतलब? जैसे कि इज्जत, तजुर्बा, काम। आपकी फर्म में काम करने से मेरी सीवी स्ट्रांग होगी और मुझे एक अहम तजुर्बा मिलेगा। और वैसे भी आप जैसे मंझे हुए प्रोफेशनल्स के साथ काम करने से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बात क्या हो सकती है? लेकिन आप तो काफ़ी एक्सपीरियंस लगते हैं। मैंने सीवी पढ़ी है आपकी, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। लेकिन आपने अपनी सीवी में लास्ट 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मेंशन नहीं किया। लास्ट जॉब आपने जो 2 साल पहले छोड़ी थी, उसके बाद आप कहाँ थे? वो बस मैं बहुत बीमार हो गया था और रश्मास के रिज़ाइन के बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाया। रश्मास तो बड़ा नाम है, आपने रिज़ाइन क्यों किया? बस वैसे ही। ऐसे कौन कर सकता है? कोई तो वजह होगी रिज़ाइन देने की। वो सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे
पर अभी तो आपने कहा कि आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता। हर जगह के अपने तकाजे होते हैं। वहाँ पे काम करने से मैं कुछ सीख नहीं रहा था। ले दे के सिर्फ पैसे ही थे जिनकी वजह से उनके साथ जुड़ा हुआ था। अब जब पैसे भी नहीं मिलेंगे तो कंटिन्यू करने का फायदा। अगर पैसों की बात थी तो रिजाइन करने के बाद आपने कहीं और ज्वाइन क्यों नहीं किया? मैंने आपको बताया ना, मैं बीमार हो गया था, सो आई कुडंट कंटिन्यू। क्या मैं जान सकता हूँ आपको क्या बीमारी थी? ट्यूबरक्लोसिस। टीबी। इसमें तो वाकई रेस्ट काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन आपकी सेहत को देखकर लगता नहीं है कि आप टीबी के मर्ज से गुजरे हैं। एनीवेज, मेरी तरफ से आप डन है। बाकी मेन अथॉरिटीज से डिस्कस करके बताते हैं आपको। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। हेलो जी अम्मी। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहुस समद अल्लाहु समद लम यलिद लम यलिद वलम यूलद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु वलम यकुल लहु कुफुवन अहद कुफुवन अहद। कह दीजिए कि अल्लाह ताला एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना उसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है, और कोई भी उसका हमसर नहीं, मतलब कोई भी उसका मुकाबले का नहीं। इस आयत में अल्लाह ताला हमें अपनी शान बयान कर रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी हमारा मददगार नहीं है। तुम इतने दिनों से कहाँ गायब थी? उस दिन मैं तुम्हारे घर खाना लेकर आई, मैं इतनी देर दरवाजे पे खड़ी बेल्स बजाती रही, पर तुम शायद सो रही थी। नहीं नहीं, मैं नमाज पढ़ रही थी। जब नमाज पढ़ के बाहर निकली तो देखा कि दरवाजे पे कोई नहीं। शायद उस वक्त तक आप जा चुकी थी। हैं? इतनी लंबी नमाज? मैं तो कोई 8-10 मिनट तक खड़ी इंतजार करती रही। अगर ध्यान ना हो ना नमाज पे सही तरह तो टाइम तो लग ही जाता है। क्या मतलब? बस यही इधर उधर के ख्यालात खुद ब खुद आ रहे होते हैं। तो क्या हुआ, ख्यालात तो सबको आते हैं, बस तुम कोशिश करो ख्याल झटक दो और अपनी नमाज पूरी करो। तो क्या ख्याल से नमाज नहीं टूट जाती है? देखो, बुरा नहीं मनाना, मुझे तुम्हारी मासूमियत पे हंसी आ रही है, क्योंकि नमाज में ख्यालात तो हम सबको आते हैं, बस हम सब कोशिश ये करते हैं कि ख्याल झटक दें और अपनी नमाज पूरी कर लें। देखो, बातों बातों में मुझे ख्याल ही नहीं रहा, मैंने तुम्हें ज़रूरी बात बतानी थी। अगले हफ्ते घर पे सब जमा हो रहे हैं और तुम्हारा आना बहुत ज़रूरी है। मैं क्या करूँगी? उधर आप लोगों के अपने लोग होंगे। मुझे तो लगता था तुम मेरी अपनी हो, मुझे तो लगता था हम दोनों का रिश्ता बहुत मजबूत है। देखिए, आप नाराज ना हो, मैं कोशिश करूँगी। कोशिश नहीं करनी, बस आना है तो आना है। चले, अब शायद मगरिब का टाइम हो रहा है तो मैं नमाज की तैयारी कर लेती हूँ। अच्छा चलो ठीक है, मेरे लिए भी बहुत दुआ करना। इंशाल्लाह। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। हेलो। सो रही थी क्या? सो रही थी, लेकिन अब जाग गई। ऐसे तो ना बोलो जैसे मैंने तुम्हें जगा के कोई गुनाह कर दिया हो। वैसे भी ये कोई सोने का वक्त तो नहीं है। तबीयत ठीक नहीं यार। सब ठीक है। वैसे भी हर ज़्यादा सोने वाला इंसान यही बहाना करता है कि उसकी तबीयत नहीं ठीक। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं लेने के लिए आ रहा हूँ, बाहर चलते हैं। कहाँ जाना है?
सरप्राइज है मेरे पास एक। अच्छा, यानी बदला ले रहे हो? लड़कियों से बदला नहीं लेता मैं। रेडी होके बताओ। ओके, बाय। लड़कियों से बदला। बिल्कुल, हर चीज़ की वजह है। ये ज़मीन और आसमान, इसकी भी वजह है। कायनात की तख्लीक की भी वजह है। कायनात की तख्लीक में हर छोटे से छोटा ज़र्रा किसी न किसी वजह से, कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं है। तो अक्सर कुछ मुसलमान यूं क्यों कहते हैं कि हमें सवाल करने का कोई हक नहीं, और जिन कौमों ने सवाल किया वो तबाह हो गए? सवाल पे नहीं, सवाल करने वाले की नीयत पे डिपेंड करता है। जो कौमें तबाह हुई थी, उन्होंने सवाल मजाक उड़ाने के लिए किया था। अगर इल्म के इजाफे के लिए सवाल किया जाए तो अल्लाह पसंद करता है ऐसे लोगों को। वो तो इनफैक्ट खुद फरमाता है कि इल्म रखने वालों के लिए, अकल रखने वालों के लिए निशानियां हैं, यानी आयात, अगर वो गौर करें और समझें। सो समझने की कोशिश करो। So it means Islam accepts rationality. Yes, yes, of course. लेकिन लोग तो देखो, हर दो इंसानों की राय मुख्तलिफ होती है और हर कोई अपने नजरिए से बोलता है। अगर सबकी अपनी अपनी राय होती है तो किस बात पे यकीन किया जाए? फिर सच क्या है? सच सच वही है जो अल्लाह ने फरमाया है, और वो है कुरान पाक, जिसे आप भी पढ़ती हैं, मैं भी पढ़ता हूँ और हम सभी पढ़ते हैं। शायद हम सब में से गलत कोई ना हो, बस कोई जल्दी समझ पाता है और कोई वक्त और हालात के साथ, लेकिन रुजू होना बहुत ज़रूरी है। हमारे लिए कॉफी बना के लाई। I have nothing to wear. क्या परेशानी है? हर वक्त तुम परेशान रहती हो। कुछ पहनने को नहीं है मेरे पास। What do I do? कहाँ जाना है जो इतने स्पेशल कपड़े चाहिए तुम्हें? कुमार ने बुलाया है, कह रहे कोई सरप्राइज है। ओके, तो अमार से बोलो वही तुम्हें शॉपिंग करवा दे। होगी अम्मी, मैं अमार से क्यों कहूंगी? मेरा काम है ना, मेरे अपने कपड़े हैं। ओके, तो फिर दूसरा आइडिया ये है कि मैं सीमी को कॉल करती हूँ, वो तुम्हें शॉपिंग करवा देगी। क्या हो गया, इतना अजीब लगता है। हम क्यों अपने खाला मामों को फोन करें कि हमें कपड़े लेके दें? शादी के बाद तो तुमने उधर ही जाना है ना, उन्होंने ही शॉपिंग करवानी है, कि तब भी तुम मुझे कॉल करोगी शॉपिंग के लिए? शादी के बाद की बात है, तब की तब देखी जाएगी ना, अभी तो शादी नहीं हुई। चलो वो भी बना लेंगे, अभी बताओ क्या करना है? अच्छा, मैं आपकी अलमारी देख लूं, शायद उसमें मेरे कुछ कपड़े पड़े हों। देख लो, एट टाइम्स मिक्सअप भी हो जाते हैं। चलो आओ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ऐसी तुम परेशान हो जाती हो, पता नहीं क्या हो गया। सच वही है जो अल्लाह ने फरमाया है, और वो है कुरान पाक। शायद हम सब में से गलत कोई ना हो, बस कोई जल्दी समझ पाता है और कोई वक्त और हालात के साथ, लेकिन रुजू होना बहुत ज़रूरी है। I just love rom-coms. मुझे तो ऐसी फिल्में ही ज़्यादा पसंद हैं। वैसे तुम्हें कैसे ख्याल आया मुझे फिल्म दिखाने लेके जाने का? तुम तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो। मैं ऑफिस से जल्दी फ्री हो गया था तो फातिमा ने कहा कि तुम्हारे साथ मूवी देखने चला जाऊं। मैंने सोचा चलो मूवी देख ही लेता हूँ, इतना अरसा हो गया सिनेमा नहीं गया मैं, तो व्हाई नॉट। अच्छा, तो ये फातिमा का आइडिया था? हाँ, वो तो हर वक्त मुझे कहती रहती है नताशा के साथ यहाँ चले जाओ, नताशा के साथ वहाँ पे चले जाओ, उससे इस तरह से बात किया करो। उसे लगता है कि रिश्ते मजबूत करने के लिए ना ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। देखो नताशा, फातिमा मेरी कुलीग है और बहुत अच्छी दोस्त भी है। ये तो अच्छी बात है ना कि उसे इस दोस्ती की कदर है और इस रिश्ते की भी कदर है जो बनने जा रहा है।
अब अगर तुम उसका नाम सुन के इस तरह मुंह बना लोगी तो मुझे बुरा लगेगा। मुंह नहीं बना रही, इस जस्ट तुम्हें खुद ख्याल नहीं आता मुझे बाहर लेके जाने का? मुझे ख्याल नहीं है, मुझे ख्याल आया तभी तो तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। हम साथ गए हैं, वरना मेरे जैसे बंदा तुम अच्छी तरह से जानती हो, इट्स इम्पॉसिबल कि मैं आउटिंग करूँ। अच्छा डिनर तुम हाँ कर दोगी ना तो मेरा मुंह ठीक हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा चलें जी, बहुत बहुत मुबारक। हाँ जी, अरे आपकी बेटी मेरी बेटी। शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए मिसेस जमील, मेरा काम सिर्फ 2 फैमिलीज़ को मिलाना है। मैं जनरली शादीज़ अटेंड नहीं करती, लेकिन आपने इतनी मोहब्बत से बुलाया, आई विल ट्राई माई बेस्ट। जी जी ज़रूर, ओके। अल्लाह हाफिज़। हेलो बेटा, क्या हुआ है? क्या बात है जानी? तुम्हारी तबीयत ठीक है? बुखार तो नहीं? मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ? किसने तंग किया मेरी बेटी को? कोई प्रॉब्लम हुआ है? ऐसे लग रहा है मेरी नसीब में नहीं है खुश होना। जो भी खुशी मिलती है वो हमेशा छिन जाती है। नताशा, मुझे ठीक से बताओ मसला क्या हुआ है? तो इतने गुड मूड में खुशी खुशी गई थी ना अम्मार से मिलने के। अम्मार ने कुछ कहा है? मैं अम्मार की जितने मर्जी करीब जाने की कोशिश करूं, उसकी जुबान पे सिर्फ एक ही नाम होता है, फातिमा फेंग। कहीं आना है, कहीं जाना है, कुछ करना है, हर बात उससे पूछ के, उससे राय लेके करनी होती है। इट्स लाइक ही डजंट हैव अ माइंड ऑफ हिज ओन। उसकी सलाह के बगैर उसकी जिंदगी चल ही नहीं सकती है। वो अपने तो कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता। अम्मार भी क्या करे, उस जादूगरनी ने उसे अपने काबू में कर रखा हुआ है। फिक्र ना करो, ज्यादा दिन नहीं है उसके। करती हूँ मैं बंदोबस्त उसका। ये वक्त मुनासिब नहीं है बात करने का। सही वक्त होता तो इस बात पर मैं आसमान सर पे उठा लेती। एक बार शादी हो जाए बस, फिर तुम देखना कैसे मिस फातिमा फैंग को निकाल के बाहर फेंकवाती। नताशा, Amar, I seriously need to talk to you. अगर आपने शादी के हवाले से बात करनी है ना तो मुझे कोई बात नहीं करनी मॉम। बेटा मैं कब कह रही हूँ कि तुम कल शादी कर लो। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि साइमा की तबीयत बहुत ख़राब है। वो अपनी बेटी के बारे में सोच सोच के पागल हो रही है। अगर उसे कुछ हो गया तो? मॉम उन्हें कुछ ना हो इसलिए मैं अपनी ज़िंदगी की कुर्बानी दे दूँ? कैसी बातें कर रही हैं आप? अगेन मैं ये नहीं कह रही कि तुम शादी कर लो। तो फिर क्या कह रही हैं? मंगनी कर लूँ मैं? हाँ, अगर छोटी सी रस्म हो जाए और बात पक्की हो जाए। फिर आप कहेगी कि शादी भी कर लो। मुझे पता है कि आप ऐसे ही प्रेशराइज करती है हमेशा से। अरे भाई क्या झगड़ा चल रहा है माँ बेटे में, क्या हो रहा है? देख लिया आपने, ये आप ही के बढ़ावे का नतीजा है। अगर मेरी बहन को कुछ हुआ ना तो मैं किसी को भी माफ नहीं करूंगी। डैड वही सेम ओल्ड स्टोरी। ओके बैठो। देखो बेटा, ये ख़वातीन जो होती है ना बहुत जज्बाती होती है, स्पेशली जब औलाद का मामला आए तो बहुत इमोशनल और सेंसिटिव हो जाती हैं। हमारी दादी भी कुछ ऐसी ही थी। बस इन ख़वातीन को, माओं को टैकल करने का तरीका आना चाहिए। मैं जहाँ चाहता था वहाँ मेरी शादी नहीं हुई। फिर मेरी मंगनी कर दी गई, वो टूट गई। दोबारा मंगनी, वो भी नहीं चली।
इस तरह तुम्हारी माँ मेरी ज़िंदगी में आ गई। सो मंगनियाँ टूट जाया करती हैं बेटा, कोई बड़ी बात नहीं है। तुम नताशा से मंगनी कर लो, उसे देखो, परखो, समझो, और फिर भी अगर तुम्हें समझ ना आए तो वैसे ये अच्छी बात तो नहीं है, फिर अपना फैसला कर लेना, तोड़ देना मंगनी। लेकिन इससे एक काम जरूर होगा बेटा, इन सब खवातीन के मुंह बंद हो जाएंगे। और जहां तक मेरी बात है बेटा, मैं तुम्हारे हर फैसले के साथ खड़ा हूं मेरा बच्चा, आई प्रॉमिस। ठीक है, आप मॉम से कह दें कि मैं सिर्फ मंगनी करने के लिए तैयार हूं। ग्रेट, सिर्फ मंगनी होगी, बेफिक्र हो जाओ। जीते रहो। सिर्फ मंगनी, हाँ? प्रॉमिस। किसको इतनी रात को मौत पड़ गई है? हेलो उस्ताद जी, वो जो काले 10 गाड़ियां भेजी थी ना शादी पे, उनमें से 4 आ गए, 6 का कोई पता नहीं चल रहा। उनमें कोई ट्रैकर भी नहीं लगा हुआ था क्या? उस्ताद जी वो भूल ही गया था ऑन करना। अब बता रहे हो यार, रखो फोन, आता हूँ। चलो अच्छा है कि अब उसने फाइनली डिसीजन ले लिया, वरना उसकी वजह से सब कंफ्यूज थे। वो खुद भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था। एग्जैक्टली। अरे यही तो मैं उस बेवकूफ़ को समझाता था कि अपने सुकून के लिए कोई वाइज स्टेप उठाए, और शुक्र है अल्लाह का उसने वो स्टेप ले लिया। अंकल अब तो उसे बेवकूफ़ कहना छोड़ दे, ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट। आप तो बहुत ही उसे अंडरस्टिमेट कर देते हैं। और ये जो समझदार हुआ है ना, जिसकी वजह तुम हो, तुम्हारे साथ रहकर हुआ है, वरना मेरा बेटा है, मैं उसे अच्छी तरह जानता हूँ। ही इज़ क्वाइट इंटेलिजेंट, बस उसे अपने मर्जी का काम करने का मौका चाहिए। काफ़ी जान गई हो तुम अमार के बारे में। मैं तो शुरू से ही जानती थी। आपका और मेरा रिश्ता कोई आज से तो नहीं है, बचपन से ही मैंने उसको देखा है कि वो कितना ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट है। बस उसको जल्दी से उसको मर्जी से स्टार्टअप दे दे, उसका गो हेड दे दे उसके काम का, ताकि वो काम को एंजॉय कर सके। अरे बेटा पहले ये काम तो संभाल ले, वरना मजीद उलझ के रह जाएगा। खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुम्हारा जर्नी कैसा चल रहा है? बहुत ही अच्छी जा रही है। मैं तो आजकल कुरान पाक को बहुत ही समझ के पढ़ रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुम हर चीज़ को सोच समझ के करती हो, यही तो बात मुझे तुम्हारी बहुत पसंद है। और जहाँ तक कुरान पाक की बात है, मुझको सोच समझ के पढ़ना ये बहुत बड़ी बात है। और पता है, मैं जितना भी समझ के पढ़ रही हूँ ना, उतना ही मेरा विजन क्लियर होता जा रहा है। मेरे अक्सर सवालों के जवाब तो मुझे कुरान को समझ के ही पढ़ने में मिल जाता है। जानती हो बेटा, यहाँ लोग कुरान पढ़ते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि उसको समझ भी लें। अगर वो समझ ले तो हमारे काफ़ी हद तक मसाइल सॉल्व हो जाए। अंकल आपकी ऐसी बातें सुन के ना मुझे यूँ महसूस होता है कि मैं अपने बाबा से बात कर रही हूँ। तो मैं भी तुम्हारे बाबा जैसा तो हूँ, और यकीन जानो तुम मुझे बेटियों से कम नहीं लगती। मेरी नज़र में तुम्हारा और तुम में कभी कोई फ़र्क ही नहीं। थैंक यू अंकल। रज़िया। जी बाजी। अभी तक ग्रोसरीज यहाँ पर पड़ी हुई है रज़िया, ये कब उठानी है? और ये गंद देखा है, ये गंद कौन साफ करेगा? बाजी मैंने अभी सफाई की, आपको वहम हो रहा है। वहम हो रहा है? ये देख, ये जल्दी से चीजें सारी उठाओ, मेहमान आ जाएंगे, तुमने खाना भी पकवाना है। कब तक हम सफाई करते रहेंगे? सारा दिन तो नहीं सफाई हो सकती, जल्दी करें। जी बाजी। ये भी संभाले।
अस्सलाम वालेकुम सीमी, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम साइमा, क्या हाल चाल है? ठीक है। सच? हाँ हाँ बिल्कुल सच। बस आज ही तुमने हमारे घर खाने पर आना है, ठीक है? ताकि हम खुद से सब कुछ तय कर लें। ठीक है, तो बस थोड़ी देर में फिर हम निकलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नताशा, 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 भाई अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली। अम्मार मान गए। क्या? सच्ची? रियली अभी मेरी सीमी से बात हुई, उसने घर पे बुलाया। तुम जल्दी से अच्छा सा तैयार हो जाओ, उन्हीं की तरफ जाना है अभी। देखा अमार, मैंने कहा था ना, मेरी मोहब्बत जीत जाएगी।